नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब इनमें अक्सर ऐसा होता है कि डेफिनेशन पूछ लेते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आज तक नहीं आया लेकिन पूछा जा सकता है। हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से। फर्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी में देखो वर्ड इंडिकेट कर रहा है, इको मीन होगा इन्वायरमेंट, लॉजी मीन स्टडी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन क्या है इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। हमारे पास ये वर्ड और ये पिक्चर साफ इंडिकेट कर रही है कि इसमें इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट द एम्ब्रियो, अबाउट द ग्रोथ ऑफ लिटिल एम्ब्रियो fetus, about how fertilization took place and how development of gametes took place. All are studied by embryologist. नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग की स्टडी करना। अब हमारे पास क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग, लिविंग सेल्स जो हैं या लिविंग एनिमल्स जो हैं या लिविंग प्लांट्स जो हैं या लिविंग टिश्यूज जो हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, उसको स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं फिजियोलॉजी में क्या होता है, फंक्शन को स्टडी करते हैं, और मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैलियोंटोलॉजी। देखो आप लोगों को ये पिक्चर भी इंडिकेट कर रही है कि इसमें हम स्टडी कर रहे हैं कोई बाकियात पड़े हैं, मुर्दा चीजें पड़ी हैं, उनको स्टडी कर रहा है कोई। तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम फोसल्स को स्टडी करते हैं। जो हमारे पास ना डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स के फोसल्स जमीन में दब गए हैं तो हम उन्हें रॉक की मटेरियल से निकाल के या तो उन्हें प्रिजर्व करते हैं और फिर उन्हें चेक करते हैं कि वो हमारे इस दुनिया में कब आए थे या फिर किससे पहले आए थे। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये फील्ड और बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ते हुए, और खासतौर पे अगर हम रिसर्च कर रहे हो ना पैलियोंटोलॉजी में तो उसमें भी बहुत मजा आता है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है हिस्टोलॉजी। इसमें हमारे पास क्या होता है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज, लॉगी मीन स्टडी एज सच। तो इसका मतलब है कि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन। मेरा फेवरेट टॉपिक है एवोल्यूशन। मतलब किस तरह आए, अब तब्दीलियां किस तरह हुई, चेंजेस क्या हुई हैं बायोलॉजिकल टाइप्स में, जो हमारे पास तब्दीलियां आ रही हैं वो क्या है। ऐसा मुस्लिम हमारा बिलीव है कि हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन साइंटिस्ट हम ये कहते हैं कि इंसान जो है वो मोंकी से बना है, मोंकी, चिंपैंजी एंड दिस लाइक दैट, तो ह्यूमन बींग्स बने हैं। लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन वर्स द एविडेंस, इसका एविडेंस क्या है ये अभी तक हमें नहीं मालूम। बिकॉज अगर ह्यूमंस जो हैं वो तब्दीलियां होने के बाद बने हैं तो अब तब्दीलियां रुक क्यों गई हैं, अब तब्दीली क्यों नहीं हो रही अब मतलब अगर मोंकी से इंसान चिंपैंजी में कन्वर्ट हो गया है तो सारे मोंकी चिंपैंजी क्यों नहीं बन गए। दिस इंटरेस्टिंग सी बात है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो ये भी ब्रांच है, हम इसको ऐसा हम अपनी ना एफएससी के बाद जब हम अपनी फील्ड्स को चूज करते हैं तो उसमें भी हम इसको एज अ मेजर चूज कर सकते हैं अगर हमारा इंटरेस्ट हो इसमें तो। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। ये वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, और अगर आपके पेरेंट की आईज का कलर ब्लू नहीं है और आपकी मदर की आईज का कलर भी ब्लू नहीं है तो आपका ब्लू कैसे आया। लाइक ब्लू आईज पता है ना, बहुत ट्रेंडिंग है ब्लू आईज, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में कि उसकी ब्लू आईज हैं। तो अगर माँ बाबा की दोनों की ब्लू आईज नहीं है तो बेबी में कैसे ब्लू आईज आई, तो मे भी कोई ऐसे जीन्स होंगे जो माँ बाप में रिसेसिव होंगे, आप में आके डोमिनेंट हो गए होंगे, लाइक दिस एंड दैट। तो ये हम सारा स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है जूजियोग्राफी। इसमें क्या होता है, हम ये वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल्स की क्या है, किस जगह पर कौन से एनिमल्स हैं, इसको हम स्टडी करते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। वर्ड इंडिकेट कर रहा है वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं और रिलेशन चेक करते हैं होस्ट का पैरासाइट का, आपस में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनिज्म, क्या है ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें हम आजकल तो आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा वायरस भी आए हुए हैं
तो हम स्टडी करते हैं इसमें माइक्रोब्स को, वायरसेस को, बैक्टीरियाज को, प्रोटोजोआ को, इनसे जो डिजीजेस हो रही हैं वो कैसे डिजीज कॉज कर रहे हैं, हाउ दिस इज पॉसिबल, इन सब की स्टडी जो है ना इस फील्ड में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैरीन बायोलॉजी। ये वो साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम मैरीन लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं। हमारे पास समुद्र में जितनी भी मखलूक है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है ना, इन्वायरमेंट का रिलेशन क्या है ऑर्गेनिज्म से, और कैसे जो है इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स के साथ, इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट के साथ, स्पेशली जब जब ह्यूमंस अपनी कोई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं, हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा रिलेशन इस दुनिया में, इस इन्वायरमेंट में मौजूद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, उनके साथ कैसा है। तो इन सब की स्टडी जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ये बहुत ही अच्छा है, अच्छी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज को, लाइक अब रिवर्स, लेक्स, उनकी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स क्या हैं, वाटर बॉडीज की कंडीशन क्या है, इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, एवोल्यूशन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, सब कुछ, इन सब की स्टडी किसकी कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की। ये सब जो है ह्यूमन बींग्स के कैसे हैं, इनकी स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। इसमें ये होता है कि ह्यूमन का बिहेवियर जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ और अपने बाहर इर्द गिर्द के एरिया के साथ क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं सोशल बायोलॉजी में। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, और इसमें हम स्टडी करते हैं हम कैसे जो है ह्यूमन बींग्स को फायदा पहुंचा सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके। लिविंग थिंग्स मतलब बायो मीन लाइफ, लाइफ को यूज करके और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करके, उन दोनों को कंबाइन करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या, हम जो इस एनवायरनमेंट में या इस दुनिया में मौजूद लिविंग थिंग्स हैं उन्हें क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। अच्छा, अब ये हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्यों हमें पढ़ाई जाती हैं। देखो, हम जब मैट्रिक के बाद एफएससी में आते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि हमने एमबीबीएस करना है। तो अगर कुछ बच्चे एमबीबीएस नहीं करना चाह रहे होते या बाद में वो कुछ सोचना चाह रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो हमें किस फील्ड में अप्लाई करना चाहिए, तो ये आपके लिए है ब्रांचेस। आपको पता है कि आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद किस किस फील्ड में जा सकते हो, ये सारी ब्रांचेस आपको उन फील्ड्स का बताती हैं। तो आप एफएससी के बाद इनको एज अ मेजर सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आप उसको एज अ मेजर चूज कर सकते हो। मेरा मेजर जो है बायोटेक्नोलॉजी है। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। लाइक अगर आप ये अंदाजा लगा लो, इंसुलिन इंसुलिन जो है हमारा डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं, तो हम किस तरह उसे बना रहे हैं, आप लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी है बायो में, कैसे हम उसे बना रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के हम एक बैक्टीरिया में डाल रहे हैं और फिर वहां से हम मल्टीपल कॉपीज लेके हम अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो आपको अगर कोई फील्ड इंटरेस्टिंग लगे तो आप आगे एफएससी के बाद उस फील्ड में जा सकते हैं, इसलिए आपको ये ब्रांचेस पढ़ाई गई। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं, कौन से एमसीक्यूज हैं, उनको मैंने कंपाइल किया है डिफरेंट बोर्ड से। तो आप जब टॉपिक तैयार कर लें तो ये वाले एमसीक्यूज जो हैं आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना पता चल रहा हो तो कमेंट कीजिए टेक्स्ट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी उसका आंसर, और फिर मुझे बताइएगा कि ये यूजफुल है या नहीं। नेक्स्ट मैंने कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी प्रीवियस बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं, और मैंने कोशिश की है पिछले 7 साल के पास्ट पेपर्स से ना डाटा लूं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन एक है, अगर पूछा जाए तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।